हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीज़ा, आपकी गार्डनर दोस्त। आज मैं आपको किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का सही तरीका बताऊंगी। इस कंपोस्ट को आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें ना तो स्मेल होगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो किचन कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक का कैप लिया है। इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक का पॉट रखूंगी। इस पॉट के अंदर होल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इसकी जगह कोई भी मिट्टी का पॉट, कोई गमला या फिर प्लास्टिक की बाल्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके अंदर होल्स आपने लाजमी करने हैं ताकि हवा और कंपोस्ट का पानी यहाँ से बाहर निकल सके। अब कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से सूखे पत्ते लेंगे और इनकी एक बारीक सी नीचे लेयर बना देंगे। इन सूखे पत्तों से हमारे पॉट के जितने भी होल्स हैं मैं इन सारों को कवर कर दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने एक बारीक सी पत्तों की लेयर बिछा दी है। अब इसके ऊपर हम गार्डन सॉइल की एक बारीक सी लेयर बिछाएंगे। गार्डन सॉइल डालने से एक तो हमारी जो कंपोस्ट होगी वो बहुत जल्दी से डीकंपोस्ट हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसमें किचन वेस्ट डालेंगे। ये मेरा 2 से 3 दिन का किचन वेस्ट है। इसे मैंने एक बाउल के अंदर डाल के रखा हुआ था। इस किचन कंपोस्ट में हमने कौन कौन सी चीज़ें, फल और सब्जियां ऐड करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी, मैं सारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें केले के छिलके ऐड कर रही हूँ। छिलकों को आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैं इसको कटिंग करके डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से डीकम्पोस्ट हो सके। अब मैं इसमें थोड़े से अंडे के छिलके ऐड कर रही हूँ। अंडों के छिलकों को हाथ से आप मसल के इस तरह से बारीक करके शामिल करेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ग्रीन मटेरियल है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप सब्जियों और फलों के छिलके इसमें डाल रहे हैं वो सब खुश्क होने चाहिए। गीले छिलके और सब्जियां आपने इसमें नहीं डालनी। तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ आलू के छिलके हैं, ये भी बिल्कुल खुश्क है। अगर आप कोई ऐसा आलू यूज़ कर रहे हैं जिसे आपने वॉश करके छील लिया और बाद में आप सोच रहे हैं कि उन छिलकों को आपने कंपोस्ट में डालना है, तो आप पहले उन छिलकों को पंखे के नीचे रख के सुखा लें, उसके बाद आप इसे कंपोस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास सेब के छिलके हैं, आप कोई भी फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यानी दही, दूध वगैरह शामिल नहीं करना। किसी भी किस्म का गोश्त, चाहे चिकन हो, मीट हो या बोन्स हो या फिश, बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। कोई भी मीठी चीज़ जैसे चीनी या शहद वगैरह भी ऐड नहीं करना। इसमें आपने गीली सब्जियों के छिलके भी शामिल नहीं करने और पका हुआ घर का खाना भी ऐड नहीं करना। अगर कोई बचा हुआ रात का या सूखी रोटियां पड़ी हैं, ऐसी चीज़ भी शामिल नहीं करनी। अब मैं इसके अंदर गत्ता ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर हर किस्म के कागज़, गत्ता, टिश्यू पेपर और लहसुन, प्याज के छिलके भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें चाय की पत्ती भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चाय की पत्ती में चीनी और दूध होता है, तो आप चाय की पत्ती को पहले पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लें, फिर उसको पंखे के नीचे सुखा के आप कंपोस्ट बिन के अंदर ऐड कर दें। आप इसमें सूखी घास भी शामिल कर सकते हैं। तो सारी किचन वेस्ट को मैंने पॉट के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर काऊ डंग यानी गाय के गोबर की एक पतली सी लेयर लगाऊंगी। काऊ डंग की लेयर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही उसे गलने में और जल्दी से डीकम्पोस्ट होने में मदद देगी। तो काऊ डंग की लेयर मैंने बना दी है। अब मैं इसके ऊपर एक फाइनल लेयर बनाऊंगी जो कि ड्राई मटेरियल्स की होगी। तो ये मेरे पास टिश्यू पेपर पड़ा था, तो मैं इसके अंदर टिश्यू पेपर ऐड कर रही हूँ। कागज़ के पीस ऐड करूँगी।
ये जो मैं ड्राई मटेरियल्स की एक लेयर बना रही हूँ, इससे कंपोस्ट जब तैयार हो रही होगी तो उसमें से जो स्मेल है वो नहीं आएगी इस ड्राई मटेरियल की वजह से। अब मैं इसके ऊपर प्याज के छिलके ऐड करूँगी। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें डालनी हैं जो मैं डाल रही हूँ, बस जो आपके पास हो आप वो उसमें से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर सूखे हुए पत्ते ऐड करूँगी। ये सूखे हुए पत्ते आप किसी भी पौधे के यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपने ख़राब या इस तरह से फंगस लगे हुए पत्तों को शामिल नहीं करना, क्योंकि इन्हें डिजीज़ लगी होती है। ऐसे पत्ते या सब्जियां, गली हुई सब्जियां सारी कंपोस्ट के अंदर फंगस पैदा कर देगी और हमारी सारी जो कंपोस्ट है वो फंगस की वजह से सही से बन नहीं पाएगी, बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगी, एक तरह की वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपने इसमें कोई भी गली सड़ी हुई चीज़ शामिल नहीं करनी। तो सारी कंपोस्ट को हाथों से प्रेस करके मैंने नीचे कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है वो डीकम्पोस्ट के प्रोसेस को तेज़ कर देगा। अब हम इसे कवर कर देंगे। आप इस कंपोस्टिंग बिन को चाहें तो सनलाइट के नीचे रख दें या फिर शेड में रख दें। दोनों ही तरीक़ों से कंपोस्टिंग आसानी से तैयार हो जाती है। ना तो इसे धूप से कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही शेडी एरिया से। तो कंपोस्ट को बनाए हुए तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। कंपोस्ट हमारी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है। हमारी इस कंपोस्ट में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है और ना ही मुझे इसमें कोई कीड़े नज़र आ रहे हैं। इस कंपोस्ट बिन के नीचे जो मैंने कैप रखा था उसमें जितना भी कंपोस्ट का पानी था वो सारा निकल आया था। उस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसमें उससे दुगना साफ़ पानी ऐड करके आप पौधों में डाल दें। वो भी आपके पौधों के लिए एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो ये देखें, इस तरह से जितने भी बड़े बड़े कंपोस्ट के पीस होंगे इन्हें हाथ से मसल कर हम चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से हुए हैं। तो ये देखें, जो आसानी से हाथ में मसलने पर छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े हो जाएं, इसका मतलब है कि हमारी जो कंपोस्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से डीकम्पोस्ट हो गई है। आप जब भी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करेंगे तो हमेशा आपकी जो किचन वेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा और कंपोस्ट बनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही नीचे जाता रहेगा और इस तरह से कम तादाद में कंपोस्ट आपकी तैयार होगी। अगर आप इस कंपोस्ट को सर्दी में तैयार कर रहे हैं तो इसको डीकम्पोस्ट होने में 100 दिन लगेंगे और अगर गर्मी का मौसम है तो 70 दिनों में आराम से कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। आप कंपोस्टिंग बिन में दोबारा से किचन वेस्ट डालकर उसके ऊपर ये तैयार हुई हुई थोड़ी सी किचन कंपोस्ट ऐड कर देंगे, तो उससे जल्दी से दोबारा से आपकी किचन कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो तैयार हुई हुई कंपोस्ट को हम इस तरह से पौधे में डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।